हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में आरआरबी जेई का जो 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका रिव्यू, उसके क्वेश्चंस, उसके लेवल, उसके बारे में बात करने के लिए वीडियो आपके समक्ष आई हुई है। यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे, किस किस तरीके के आपको क्वेश्चन मिले हैं, पैरालंपिक मेडल, किस तरीके के न्यूमेरिकल मिले हैं, किस तरीके का जीके मिला है, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। लेवल क्या रहा है, क्वेश्चंस भी, रियल क्वेश्चंस भी आपके समक्ष रखे जाएंगे। ठीक है, तो 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट को फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, इस वीडियो को देखने से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा, देखिए एक एक दो दो नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है, चेंज करना है, कौन सी चीज़ को लास्ट टाइम पर ज़्यादा देखते हुए चला जाना है, तो अगर वहाँ पे 2-3 नंबर का भी फ़ायदा हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है। कट ऑफ ऊपर नीचे या क्रैक हो सकती है या फेल पास का अंतर आ जाता है 1-2 नंबर से। ठीक है, तो इस चीज़ का, इस वीडियो से आपको ये सारी चीज़ें बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलने ही वाला है कि आप अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हैं सही जगह पर। आपको पता है 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 30 मैथ, 25 रीजनिंग, 15 जी के और 30 जनरल साइंस के मिलने वाले हैं। तो देखिए, टाइम तो इनफ है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम है। टाइम ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लेवल जो है, जो ओवरऑल जो लेवल है पेपर का, मैथ हो या रीजनिंग हो, वो बहुत ही हल्का डाउन आ रहा है, प्लस माइनस टाइप का आ रहा है। तो बहुत अच्छा खासा टाइम है, आप एक बार पेपर पूरा सॉल्व कर देंगे 100 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नहीं आए हैं, आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए होंगे 10-15 क्वेश्चंस, आप उनको भी सेकंड अटेम्प्ट में देख सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, मिक्स पेपर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले मैथ आएगा फिर रीजनिंग आएगा फिर जीके फिर साइंस आएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। हो सकता है ये पहला क्वेश्चन आपको मैथ मिले, उससे अगला क्वेश्चन आपको रीजनिंग का मिल जाए, या उससे अगला जीके का मिल जाए, फिर से मैथ का रिपीट हो जाए। इस तरीके से 100 के 100 क्वेश्चन रिपीट मोड में चलेंगे, एक के बाद एक सेक्शन नहीं आ रहा है। लेवल की बात करें तो रीजनिंग का लेवल इजी है, मैथ का भी लेवल इजी है। इजी है का मतलब बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशंस नहीं करा रहा है, हल्के फुल्के प्लस माइनस हैं और बस काम हो जा रहा है। रीजनिंग वही रिपीटेटिव वाली है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर देगा, चार चार जुड़ रहा है, कहीं पर 2-3 जुड़ रहा है, इस तरीके के अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ होती है, कहीं पर रिवर्स, ए का उल्टा जेड, बी का वाई, इस तरीके की चीज़ों के साथ खेल रहा है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा रीजनिंग और मैथ में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रीजनिंग और मैथ 55 नंबर का वेटेज रखते हैं। ये इस तरीके का लेवल आ रहा है कि यहाँ पर आप 45 प्लस और 50 को टच कर सकते हैं, तो यही वो सेक्शन है जहाँ से आप कट ऑफ के बहुत करीब पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जीके 15 क्वेश्चन का वेटेज है, जीके लेवल मॉडरेट आता है, और जीके मॉडरेट ही होती है। आपको चीज़ आती है तो वो ईजी है, नहीं आती तो मॉडरेट के हार्ड हो जाएगा। ऐसी ही हमेशा जीके रहती है किसी भी एग्जाम की। बाकी पॉलिटी का जो वेटेज है जीके के अंदर वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, आर्टिकल, अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन पर आर्टिकल, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। हिस्ट्री का भी ठीक ठाक वेटेज है, लेकिन पॉलिटी का सबसे ज़्यादा आ रहा है, 3-4 क्वेश्चन तक आपको मिल जा रहा है। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन आ रहा है। ठीक है, बाकी एनवायरनमेंट इसी में पूछा जा रहा है, जनरल साइंस में पूछा जा रहा है बेसिकली, लेकिन इजी लेवल में पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट पढ़ के जाना होगा। अगर आप अपना सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, हल्का फुल्का सा लगाएंगे कि यार क्या होता है सिस्टम, मतलब जो भी ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखे, है ना, कि आपको एनवायरनमेंट के प्रति एक जिम्मेदार होना चाहिए, इस तरीके का अगर आपको एक पॉजिटिव ऑप्शन दिख रहा है तो वही मार देना है आपको। इस तरीके का लेवल आ रहा है एनवायरनमेंट का, बहुत ज़्यादा डीप में और बहुत रिसर्चेबल या बहुत रटी रटाई चीज़ वाला नहीं आएगा कि आपको रटा हुआ आ रहा है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, इस तरीके का नहीं आ रहा। एक जनरल कॉन्सेप्ट पर आ रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में वो कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपको एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली रहना है, आपको एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं करना, इस तरीके का बहुत, क्या बोलते हैं, बेसिक टाइप का। बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रिकेट या ट्रॉफी या अवार्ड या मेडल्स, अवार्ड नहीं मेडल्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रॉफी कौन सी जीती, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी साइंस के 30 क्वेश्चन का वेटेज है, बहुत अच्छा खासा वेटेज है, और साइंस इंजीनियर्स की अच्छी ही होती है। बायोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो बहुत अच्छे से, फिजिक्स तो मदर है मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी। बाकी सिविल और इलेक्ट्रिकल, ये भी मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, तो साइंस का जो अंदर का जो पार्ट है फिजिक्स, वो बहुत ही नॉर्मल रहेगा आपके लिए, ईजी भी आ रहा है, सीधा बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, और वेटेज इसका ज़्यादा भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहा, सीधा ऊपर ऊपर से लॉ पूछ ले रहा है, फॉर्मूले लगा लगा कर न्यूमेरिकल सॉल्व करा ले रहा है, सिंपल सिंपल वाले। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट आ रहा है, और कुछ प्रोसेस वगैरह पूछ रहा है यहाँ से। और इसके अलावा बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन वगैरह ये सब पूछ रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लेवल आ रहा है बायोलॉजी का एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसी सेक्शन में पूछ रहा है हमको एनवायरनमेंट, जो कि लेवल आ रहा है बिल्कुल ईजी, बिना पढ़े भी क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा
ये हो गया सारे का सारा आपका लेवल वाला। ये मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में जब आप जा रहे हैं तो अपने साथ 2 फोटो लेके जाइए। एडमिट कार्ड पर जो फोटो लगा हुआ है, चिपका हुआ आया है, वैसा हो ज़रूरी नहीं है, दूसरा भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके साथ आपको ओरिजिनल आधार कार्ड अपने साथ लेके जाना है। ब्लैक एंड वाइट आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, कलर निकलवा लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ब्लैक एंड वाइट एकदम परफेक्ट है हर एक एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। गेट वगैरह को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर एक एग्जाम के लिए ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड बिल्कुल अलाउ होता है। बाकी आपको पेन, पेपर, कैलकुलेटर वगैरह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाना, सब कुछ वहाँ से जो भी देना होगा वो दे देंगे। बस आपको फ़ोटो, आधार और एडमिट कार्ड, बस ये 3 चीज़ें मेनली लेके जानी है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, रेलवे का नोटिस निकला हुआ है कि क्वेश्चन को रिवील नहीं करना है, तो हम क्वेश्चन को रिवील नहीं करेंगे। कुछ इनडायरेक्टली हम बात करेंगे तो आपको समझ जाना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं एकदम खुल के डायरेक्टली चीज़ों को नहीं बोल पाऊंगा। रेलवे का नोटिस है कि क्वेश्चंस को रिवील नहीं करना, तो हम नहीं करेंगे। बस टॉपिक या उस चीज़ों से हल्का हल्का टच होंगे तो आपको समझ जाना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा कि ये आया था वो आया था, आपको बस चीज़ों को समझ जाना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस वीडियो में अगर मैं कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ आपको तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। हो सकती है का मतलब भी आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी एकदम खुलकर मैं नहीं बोल पाऊँगा। बाकी आप अर्थमेटिक वाला जो बेसिक मैथ होता है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, SICI हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं जो एडवांस में होता है। जैसे कि ज्योमेट्री होती है, एलजेब्रा होता है और ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डाउन, मतलब इनका जो वेटेज है वो कम है। एलजेब्रा के क्वेश्चन आ रहा है और एक ही टॉपिक पकड़ लिया है उसने, ठीक है। A+B+C का होल स्क्वायर दे रखा है और ये ए की वैल्यू है, ये वी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस तरीके के 2 3 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड शिफ्ट में ही पूछा है, फर्स्ट में ही पूछ रहा है। तो इस चीज़ के फॉर्मूले, अलजेब्रा के जितने भी 8-10 फॉर्मूले होते हैं, 11, उनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको ये हिंट मिल रही है कि अलजेब्रा से सेम न्यूम जो फॉर्मूला बेस्ड हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तिकड़म आपको नहीं लगानी पड़ रही। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन 2-3 हो जाएंगे। जैसे A+B+C का होल स्क्वायर होता है A² + B² + C² + 2AC + 2VC। सीधा वैल्यू रखनी है आपको ABC की और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक बस कहीं पर A की वैल्यू 2 दे रखी है, कहीं पर A की वैल्यू 4 दे दी है, वैल्यू चेंज कर करके सेम फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यार ये आपको हिंट मिल गई कि 3-4 क्वेश्चन इस पर आ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। आ रहे होंगे, हमें नहीं पता, बस आप इस पर फोकस कर लीजिएगा। ट्रिग्नो और ज्योमेट्री से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, डीप में क्या पूछ ही नहीं रहा है, एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है बस। बाकी नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी, LCM SCF डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। LCM इंटू SCF इज इक्वल टू 2 नंबर का प्रोडक्ट, इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्मूले हैं और इन सब चीज़ों पर पूछ रहा है। डिविजिबिलिटी पूछ ले रहा है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से अच्छा वेटेज है। स्टैटिस्टिक्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, मीन मीडियम मोड पर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैं, आए हुए होंगे, मैं डायरेक्ट नहीं कुछ बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, आए हुए होंगे मान लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। बाकी SICI का भी वेटेज अच्छा खासा है, 2 SI से मिल रहे हैं तो 2 CI से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। बाकी सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं करना आपको, ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, इनको खोलते जाना है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपका निकल आएगा। बच्चों की तरह आपको खेलना है इनसे 2-3 क्वेश्चन से। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट यहाँ से आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, परसेंटेज से आ रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक से आ रहा है, एवरेज आ रहा है, टाइम डिस्टेंस स्पीड आ रहा है, पाइप एंड सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आया होगा, समझ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन नहीं आया है, नहीं आया है, मैं डायरेक्ट मतलब नहीं आया है, नहीं आया होगा। तो इसके अलावा रीजनिंग इजी आ रही है, सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है, गोल में ये बिठा दिए से इस तरीके से, बाकी ये टेबल के इस तरफ बिठा दिए, इसके सामने उसके सामने, इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। पजल में भी मिल जा रहा है और इस तरीके से ये पीछे से दूसरा, ये पीछे से पांचवा, इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे में आते हैं और आ भी रहे हैं और फर्स्ट शिफ्ट में भी आए होंगे, समझ रहे हैं ना आप, आए होंगे मतलब क्लियर है आपके लिए। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बहुत पूछ रहा है कि ये ए दे रखा है, ये सी दे रखा है, यानी कि आप +1 कर दिया एक तरीके से, तो +2 कर दिया है, इस तरीके से सीरीज चल रही है, +3 कर दिया, तो ऐसे करके आ रहा है। यहाँ पर AZBY लिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल है। इस तरीके के क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं। क्लॉक, कैलेंडर, डाइज, मिरर, वाटर इमेज, ये सारी चीज़ें पूछता है। इस बार फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछी गई, समझ जाइए आप, नहीं पूछी गई होगी मतलब। इसके अलावा GK के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आए होंगे, तो अब ये आप समझ जाइएगा कि आए होंगे मतलब कि आए हैं कि नहीं है, अब आपको देख लेना है भाई, मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ। करंट अफेयर से स्पोर्ट के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी आए होंगे, ठीक है। पैरालंपिक मेडल
भारत ने कितने जीते हैं, क्या टॉली रही है इसकी, टैली रही है, ये सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे आया होगा। बिम्स्टेक कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में हुआ था। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा बिम्स्टेक के बारे में, इसमें कितने देश हैं, क्या क्या शामिल है और किस किस मंथ में किस डेट को हुआ था। ठीक है, ये देख लीजिएगा बिम्स्टेक करंट में क्वेश्चन आया, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन मिले हैं यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में मिले होंगे। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से एक क्वेश्चन मिला होगा। पॉलिटी के 2 आर्टिकल क्वेश्चंस कौन कौन से, शायद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन रिलेटेड, कि फाइनेंस से रिलेटेड जो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन होते हैं उसका कौन सा आर्टिकल है, ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, समझ जाइए। फंडामेंटल ड्यूटी की कौन सी कमेटी है, ठीक है, स्वर्ण सिंह करके है वो, इसका एक कमेटी का क्वेश्चन आ गया है। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल और प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछ रहा है। इसके अलावा गोल्डन एज के राइटर ग्रेट इंडियन नॉवेल किसने लिखी है, थरूर जी ने, ऐसा क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, एसडीजी रिपोर्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है, बनाता है, ये सारी चीज़ें नीति आयोग, ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। ताज महोत्सव कहाँ पर हुआ या कहाँ होता है, तो ये ताजमहल से रिलेटेड है, आगरा से रिलेटेड है, पूर्वी दरवाजे पर बनाया गया था, इस तरीके का क्वेश्चन आया होगा। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, इस तरीके का क्वेश्चन शायद आपको मिला होगा एग्जाम में 16 की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, बाकी मिला है, आया है, इन सब वर्ड का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं बस आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं पता। बाकी फिजिक्स में डायरेक्ट लॉ बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कि आइंस्टीन ने कौन सा दिया, फेराडे टाइप का, इस तरीके के क्वेश्चन आए होंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आए हैं, जैसे कि जो, अच्छा ये जैसे कि होता है, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको पता है, पावर इज इक्वल टू वी, अगर आपको वोल्टेज करंट पता है तो आप पावर निकाल देंगे, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, रजिस्टेंस टाइम और करंट पता है तो आप पावर निकाल देंगे, और पावर इज इक्वल टू लगेगा यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू रह गया है वी स्क्वायर अपॉन आर। इन 3 फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, आए हैं होंगे ऐसे करके। बाकी आप केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड का ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया होगा, हमें नहीं पता, बस आपको देख लेना है कि पीएच वैल्यू देख लेनी है, बस मैं तो आपको इस वीडियो के थ्रू बताने आया हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें और देख लेनी है, आया है नहीं आया है वो आप समझिए आप खुद से। एजी और सीयू को मिलाने पर क्या कलर बनेगा, ऐसा क्वेश्चन। बाकी साल्विया प्रोसेस क्या है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं कि इसको मिलाने से किस तरीके का कलर निकलेगा, कौन सा, मतलब कि किस तरीके की रिएक्शन होगी, उस चीज़ को क्या बोलेंगे। ठीक है, बाकी एक रॉड प्लेस्ड है सोलेनॉइड में तो क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आया होगा। बायोलॉजी में थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वहाँ पर फ्लावर का रिप्रोडक्शन आपको बताया कि ये असेक्सुअल टाइप के होते हैं, हाइड्रा का भी रिप्रोडक्शन पूछा है, तो बायोलॉजी अच्छी खासी लेवल की आई होगी फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, ये सारे के सारे आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं जो शायद आए होंगे फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, बाकी जो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं उनको पता होगा कि ये सब हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही तुक्केबाजी कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए बस आप, रेलवे से पंगा वंगा नहीं, बस मैं तो अपना लगा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो इस बार भी शायद मिल गए होंगे आप सबको। बाकी सेफ और गुड अटैम्प्ट, देखिए आपको पता है 90 मिनट हैं, 100 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम है। आप कंपेयर करें एसएससी जेई से, वहाँ पर 60 मिनट में, सॉरी 120 मिनट में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं 200, तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप एक बार पूरा पेपर अटैम्प्ट कर देंगे, मार्क फॉर रिव्यू करे हुए क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व कर लेंगे, इतना सारा आपके पास टाइम है तो फिर अटैम्प्ट भी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है। ये मैथ और रीजनिंग लेवल बहुत ईजी आ रहा है, प्लस माइनस के साथ आपको खेलना है। 55 में से आप नॉर्मल भी पढ़ के गए होंगे तो 45 प्लस आपको लाना ही है, आएंगे ही। ठीक है, अगर आप एक अच्छे एस्पायरेंट है तो लाएंगे ही। बाकी आप 50 को आसानी का मतलब अच्छे ठीक ठाक पढ़ कर गए तो आप 50 को यहाँ पर 55 में से टच कर रहे हैं तो आप पहुँच जाते हैं कट ऑफ के बहुत करीब। इसके अलावा साइंस में अगर आप 20 को भी टच करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 70, और ये रहा जीके की कोई गारंटी नहीं रहती, आता है तो आता है, नहीं आता है तो बहुत हार्ड हो गया वो। तो 5 से 7 क्वेश्चन जितना भी अगर आप 70 में आप जीके में से जोड़ पाते हैं, 70 में जितना जोड़ेंगे, इस दुनिया में, इस भारत में ऐसा कोई भी जोन नहीं है, चाहे चंडीगढ़, ठीक है, बिहार का पटना जोन हो, मुजफ्फर वाला हो, या फिर प्रयागराज हो, गोरखपुर, कोई भी जोन हो, ठीक है, जयपुर हो, ऐसा कोई भी जोन नहीं है जिसमें आप 70 प्लस लाकर सेफ ना रहें। जीके में से 5-7 क्वेश्चन आप लाएंगे तो 75,
70-80 क्वेश्चन को टच कर देंगे, तो बहुत अच्छा। देखिए आपको अटैम्प्ट 80-85 बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, ठीक है। 75 से 85 भी अच्छा अटैम्प्ट है, लेकिन वहाँ पर फिर मैटर करेगी एक्यूरेसी। आपने मान लीजिए 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, 5-10 क्वेश्चन से ज़्यादा पर आपने तुक्केबाजी कर दिए, तो वो कट पिट के आप 70 पर आ जाएंगे। बाकी आपने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 2-3-4 क्वेश्चन ही बस गलत जा रहे हैं, तो आप 70 तक आ जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव कराकर, 1/3 की नेगेटिव कराकर। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपकी, मात्र 2-3 क्वेश्चन ही आपने गलत करें, तो 75 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। अगर आप थोड़े तुक्केबाजी करके भी आएँ तो आप 80+ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके का आप सेफ अटैम्प्ट आप फर्स्ट शिफ्ट का मान सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, ये भी अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो बाकी आपको 80 से 85 तक तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि लेवल यार मैथ और रीजनिंग का लेवल उतना डीप में नहीं गया है। ट्रिग्नो, मेंसुरेशन, ये सब बहुत अच्छा डीप में नहीं पूछा है, तो प्लस माइनस करा रहा है, a+b+c का होल स्क्वायर करा रहा है। एडवांस में भी गया तो एलजेब्रा से ही एक ही फॉर्मूला पे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया है, तो बहुत अच्छा हार्ड लेवल नहीं है। और जीके या साइंस ये भी बहुत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, आरआरबी जेई के आने वाली शिफ्ट को लेकर, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। उन डाउट को आपके को अगली जो वीडियो आएगी सेकंड शिफ्ट की, 16 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसके जो क्वेश्चंस वगैरह के बारे में बात करेंगे, उसमें वो आपके डाउट कवर कर लिए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। दिस वाज शुभम जादौन, ठीक है। चीज़ें पसंद आई तो ट्रिलियन इंजीनियर्स को फॉलो और सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ये ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।